त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षेमार्मतात्। शिव की महान रात्रि यानी महाशिवरात्रि। दोस्तों, महाशिवरात्रि सनातन का सबसे बड़ा पर्व है, महादेव का सबसे बड़ा व्रत है। देश भर के सारे हिंदू इस त्योहार को मनाते हैं, बाबा का व्रत रखते हैं। ये तो हिंदुओं का पर्व है, लेकिन दिलचस्प बात ये है कि इसमें लाखों मुसलमानों को भी इस पर्व को मनाते हुए देखा गया है, महादेव की पूजा करते हुए देखा गया है। मुसलमान भी इस पर्व को मनाते हैं। दोस्तों, एक समय था जब भारत के मुसलमान हिंदू धर्म को कभी भी नहीं मानते थे, वो सिर्फ अल्लाह को मानते थे। इस्लाम में हिंदू धर्म को काफिर माना गया है और हिंदू देवी देवताओं की पूजा करना हराम माना जाता है। लेकिन आज के मुसलमान हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं क्योंकि उन्हें सनातन में शांति दिखाई देती है और इसी कारण से लाखों मुसलमान महादेव की पूजा कर रहे हैं, महाशिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में ऐसे ही मुस्लिम परिवारों के बारे में हम जानेंगे। आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। कश्मीर घाटी, जो कभी अपनी सांस्कृतिक समरसता और भाईचारे के लिए जानी जाती थी, एक बार फिर उसी राह पर लौटने की कोशिश कर रही है। इस बार महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर कश्मीर के बांदीपुरा स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर एक अनोखे और भावुक कर देने वाले नजारे का साक्षी बन गया। आमतौर पर इस दिन शिव भक्तों से गुलजार रहने वाला यह मंदिर कट्टरवाद और हिंसा के साये में वीरान हो गया था, लेकिन इस बार इस महाशिवरात्रि पर यहाँ विशेष भक्त पहुँचे। स्थानीय कश्मीरी मुसलमान न केवल वे मंदिर में आए, बल्कि उन्होंने पूरे परिसर की सफाई की, इसे सुंदरता से सजाया और फिर विधि विधान के साथ भगवान शिव का जल अभिषेक किया, जो अपने आप में हम सबको आश्चर्यचकित करती है। इन मुस्लिम श्रद्धालुओं के हाथों में एक एक तख्ती थी, जिन पर दिल को छू लेने वाले संदेश लिखे थे। संदेश था, हमने हिंसा का दौर बहुत देखा है, आइए अगली शिवरात्रि हम मिलकर मनाएं। यह दृश्य सिर्फ धार्मिक सद्भाव का प्रतीक नहीं था, बल्कि उस गहरे घाव पर मरहम लगाने की कोशिश थी जो दशकों पहले कश्मीरी पंडितों के पलायन के साथ खुला था। आप लौट आइए, हम आपके साथ हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार एक स्थानीय मुस्लिम निवासी ने भावुक होकर कहा, कश्मीरी पंडित हमारे शरीर और रूह का हिस्सा हैं। कुछ ताकतों ने हमें बांट दिया था, लेकिन अब हम चाहते हैं कि वो लौट आए। हम उनके बिना अधूरे हैं। बांदीपुरा के इन मुसलमानों ने शिवलिंग पर फूल और बेलपत्र चढ़ाते हुए यह संकल्प लिया है कि अगली महाशिवरात्रि में वे अपने कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ यह महापर्व मनाएंगे। बदलाव की ओर एक मजबूत कदम इसे बताया जा रहा है। इस पहल को पूरे देश ने सराहा है। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि सदियों पुराने भाईचारे को फिर से जीवित करने की कोशिश थी। कट्टरवाद के दौर में जो कश्मीरी पंडित अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए थे, वे देश के अलग अलग हिस्सों में जा बसे थे। कोई दिल्ली, कोई मुंबई, तो कोई मध्य प्रदेश में। लेकिन इस बार बांदीपुरा के मुसलमानों ने उन्हें दिल से पुकारा है। अब डर का दौर खत्म हो रहा है। आइए हम फिर से साथ चलें, साथ जिएं और साथ त्योहार मनाएं। यह घटना केवल एक मंदिर में पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस विश्वास की वापसी का प्रतीक है जो वर्षों की कटुता और दर्द के बीच कहीं खो गया था। शायद यही शुरुआत है उस दिन की जब कश्मीर एक बार फिर अपनी असली रूप में मुस्काएगा, जहां हर धर्म के लोग एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होंगे और दिलों के दरवाजे फिर से खुल जाएंगे। दोस्तों, अगर दूसरे खबर की बात की जाए तो दूसरी खबर भी कश्मीर घाटी से ही है। शिवरात्रि के मौके पर घाटी में एक अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली घटना देखने को मिली। यहाँ पर सैकड़ों वर्ष पुराने नंद किशोर मंदिर में भगवान शिव की पूजा की गई, लेकिन यह पूजा कश्मीर के मुसलमानों ने की। जी हाँ, लगभग 29 वर्ष पहले कश्मीरी पंडितों को घाटी से निकाल दिया गया था और इस पूजा के जरिए उनसे फिर से घाटी में वापस आने की अपील की गई है, जिस तरह पहले खबर में की गई थी।
दोस्तों, इस इलाके में कोई भी पंडित नहीं है, इसलिए स्थानीय मुसलमानों ने बगल के गांव से पंडित को बुलवाया और वहां पूजा करवाई। पंडित जी ने आरती भी गाई और मुसलमानों ने भी उस आरती को गाई, जल अभिषेक किया और महादेव की पूजा की। और दोस्तों, अगर बात तीसरे खबर की जाए तो ये खबर आपको हैरान कर देगी। जी हाँ, एक मुस्लिम परिवार 500 वर्षों से करता आ रहा है भगवान महादेव की पूजा, भगवान शिव की पूजा अर्चना, मंदिर की खुद करते हैं साफ सफाई, जो अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। धर्म चाहे कोई भी हो, इंसानियत में भेदभाव नहीं सिखाया जाता। ईश्वर तो एक ही है, बस उसके नाम अलग अलग है। लेकिन धरती पर आने के बाद हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी और भी ना जाने किन किन समुदायों में बंट जाते हैं। धर्म के नाम पर खुद को अलग भी कर लेते हैं। लेकिन इसके विपरीत गुवाहाटी के रहने वाले एक इंसान जिनका नाम है मतिबर रहमान, ये मुस्लिम परिवार बीते कई पीढ़ियों से शिव मंदिर की देखभाल करता आ रहा है, उसकी पूजा अर्चना करता आ रहा है। दोस्तों, असम के गुवाहाटी के रंगमहल गांव में 500 साल से भी ज्यादा पुराना भगवान शिव का मंदिर है। मंदिर की देखभाल करने वाले मतिबर रहमान ने बताया कि उनका घर मंदिर के पास ही है और यहाँ हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोग भी भगवान शिव की आराधना करते हैं। ये मुस्लिम परिवार बीते कई सालों से यहाँ मौजूद भगवान शिव के एक मंदिर की देखभाल करता आ रहा है और महाशिवरात्रि पर जोरदार पूजा करता आ रहा है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के त्योहार पर इस मुस्लिम परिवार ने हमेशा की तरह इस साल भी बड़े ही धूमधाम के साथ महादेव की पूजा की। साथ में अपने सारे हिंदू भाइयों के साथ मिलकर महादेव का जल अभिषेक किया, उनकी भक्ति की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, जो अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। और दोस्तों, केवल यही नहीं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के जिला संयोजक राव मुशर्रफ अली द्वारा शिवलिंग पर भगवान महादेव का जल अभिषेक करने का वीडियो वायरल हो गया है, जो सोशल मीडिया पर लोग खूब देख रहे हैं, जिसमें मुशर्रफ अली शिवलिंग के समक्ष मंत्रों उच्चारण से पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षेमार्मतात्। वायरल वीडियो पर बनहेड़ा निवासी राव मुशर्रफ अली ने कहा है, हमारे पूर्वज भी जो है वो जलाभिषेक किया करते थे। अपनी पूर्वजों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमने जल अभिषेक किया है और जल्द ही हमें भोलेनाथ वाराणसी के अंदर बुलाएंगे। हम वाराणसी के अंदर भी जो है जाकर के ज्ञानवापी में शिवलिंग पर जलाभिषेक किएंगे कि भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ की हम सब पर कृपा बनी रहे। हमने अपने पूर्वजों की परंपराओं और भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए शिवलिंग पर जल अभिषेक किया है। उन्होंने कहा है कि भगवान भोलेनाथ में उनकी आस्था है, वो जल्द ही वाराणसी जाकर भोले बाबा का जल अभिषेक करेंगे। दोस्तों, बता दें कि राव मुशर्रफ अली इस प्रकार के कृत्यों के चलते हमेशा उल्मा के निशाने पर रहते ही हैं। लोग उन्हें काफिर कहते हैं, उनके मुसलमान भाई उनसे जलते हैं। विदेशों से कई बार उन्हें धमकियां भी मिल चुकी हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस थाने में भी कराई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से हमारे देश के मुसलमान महादेव की पूजा करते हैं, उनका जल अभिषेक करते हैं और उनका आशीष पाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।